घर से ही फ्री चार्जिंग करने की बिल्कुल सोच फ्री लिया। चार्जिंग चलाते हैं, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। हाँ। सस्पेंशन जो है ना पेट का पानी हिला देते हैं बुढ़े आदमी का। तो जवान हो तो ले लो, बुढ़े के लिए एडवाइस नहीं करूंगा। तो ये यूं लीग भाई हम टोटली मतलब ईवी पे कन्वर्ट कर ले अपने आप को। ओके ओके। हाँ भाई, पैसा भी बचेगा, देश भी बचेगा और हम भी बचेंगे। ये रेंज जो है ना इस मेरी हैरियर से लगभग 40-50 किलोमीटर ज्यादा देती है। तो बच्चा रोता और एक बार लेकर चलो रोड पे ऐसे ऐसे झूमती रहेगी, बच्चा मिनटों में सो जाएगा। मैंने तो सोचा भाई कहीं पीछे चोर लगे थे, मरवाएगी रात दिन को। तो देखो 16,000 किलोमीटर में इसके टायर घिस चुके हैं। हैरियर ईवी के गुडियर ये के टायर आते हैं। गुडियर के टायर आते हैं। मैंने तो इसके निकाल के MRP के डाल रखे हैं। रेंज कितनी है फिर भी हम कितनी मान के चले? इसकी रेंज तो ऐसा है 300 से लेकर 500। ये बहुत बढ़िया डीजे है। किसी का ब्याह शादी कुछ भी हो ना, शीशे उतार दो नीचे और गाड़ी को खड़ी करो। हाँ। इसमें सब कितनी साउंड देखो, इसकी हेडलाइट सब, पार्किंग लाइट सब ऐसे ऐसे डांस करेंगी। साथ के साथ है, गाने के साथ ही करेंगे ऊंचे नीचे। ग्रूवी फीचर ये हाँ। फ्रेंड मैं बताऊंगा कि भाई इन तीनों में से कौन सी गाड़ी ही काम की कौन सी है सबसे बढ़िया। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? इतनी सारी गाड़ियां एक बार लाइन में खड़ी देख के आप लोग भी हैरान हो गए होगे, भाई ये सचिन कर क्या रहा है। मैं का कंपैरिजन तो नहीं कर रहा किसी गाड़ी का, कहीं मैं इसके फीचर तो नहीं बताने लग जाऊंगा। नहीं भाई, फीचर्स की आप लोगों ने इतनी सारी वीडियो देख ली होंगी, यूट्यूब पे भरा पड़ा यूट्यूब। अब ये वाली गाड़ी है, ये भी मोस्ट ट्रेंडिंग है। ये वाली गाड़ी है, ये तो भाई सबसे ज्यादा ट्रेंड हुई थी क्योंकि सबसे पहली ऐसी इलेक्ट्रिक गाड़ी थी जिसपे भाई पूरे 15 साल की लाइफ टाइम बैटरी वारंटी मिली थी। अब ये वाली गाड़ी भाई रफ एंड टफ प्लस में टाटा की आज के टाइम की वो वाली गाड़ी जो कि पहाड़ों पे कई बार खड़ी हुई है, आप लोगों ने रील्स पे देखी होगी भाई रुक रही है। हालांकि ये भी रुक जाती है भाई कई बार। अब बात आते हैं भाई मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पे। मैं बताना चाहता हूँ भाई ये गाड़ियाँ अगर आप लोग लेते हो 2026 में तो क्या कुछ एक्सपीरियंस रहने वाला है इनका। अब मैं तो भाई अकेला उस गाड़ी का ओनर हूँ, टाटा कर्व 2 टीवी का। अब ये जो 3 गाड़ियाँ हैं इनका एक्सपीरियंस मेरे पास नहीं है भाई। जिसके पास एक्सपीरियंस है उसको एक बार इनवाइट कर लेता हूँ। राजवीर हुड्डा जी मेरे अंकल हैं, रोहतक से ही हैं ये। हेलो अंकल जी, वेलकम ऑन माय चैनल। आ जाइए। तो ये हैं वो अकेले ओनर जो कि 3 गाड़ियों को ओन करते हैं। और मेरे दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन जो कि आप लोगों के दिमाग में अभी तक आ चुका होगा, 3 इलेक्ट्रिक गाड़ी क्यों? अंकल जी पहले तो यही बता दीजिए 3 क्यों इलेक्ट्रिक गाड़ी? बेटे 3 इसलिए ली मैंने ये राजा, क्योंकि पहले इनमें 15 साल की लाइफ टाइम वारंटी नहीं आती थी। हाँ, MG ने स्टार्ट करी, बिल्कुल, तो वो MG ले ली पहले नंबर पे। हाँ जी हाँ जी। फिर दूसरी ली, फिर ये इसके बाद में ये आई। हाँ। तो ये क्या कहते हैं इसको, पैक 3। हाँ। ये महिंद्रा का टॉप एंड XV9 टॉप। और ये टॉप है? हाँ ये भी टॉप मॉडल अपनी। ये भी टॉप मॉडल है जी, ये भी टॉप मॉडल है। और हैरियर भी टॉप मॉडल है। हैरियर भी टॉप मॉडल है। तो फिर इसने 15 साल की वारंटी दे दी। हाँ जी, वो भी हमने फिर ले ली। ओके। फिर इसके बाद में हैरियर भी आई। ओके। तो हमने सोचा भाई चलो हैरियर भी ले लेते हैं, बिकॉज वी आर ए बिजनेसमैन। हाँ। बिजनेसमैन एक बिजनेस की तरह देखता है। हाँ। नियर अबाउट 1.25 करोड़ रुपए मैंने इन पे इन्वेस्ट किया। हाँ। 30 किलोवाट का सोलर भी लगाया घर पे बिल्कुल छत के ऊपर। अच्छा, मतलब घर से ही फ्री चार्जिंग करने की बिल्कुल सोच फ्री लिया चार्जिंग चलाते हैं, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। अच्छा जी, नथिंग एल्स। और भाई, पूछो आप क्या पूछना चाहते हो। देखो जी ऐसा है, ये वाली गाड़ी ने लाइफ टाइम बैटरी वारंटी दे दी थी। बड़ा एकदम ऐसे दबा के चली थी, लोग जिनको कुछ नहीं नॉलेज थी ना वो भी लोग ले रहे थे। लाइफ टाइम बैटरी वारंटी का मतलब मैं बताता हूँ क्या है। जब पहले इलेक्ट्रिक कार्स जब आती थी ना तो लोग बड़ा डरते थे अंकल जी लेने के लिए। बिल्कुल डरते थे भाई, क्योंकि पता था अगर बैटरी चेंज होने लग जाएगी ना, जितने की गाड़ी नहीं है उसके आसपास का ही प्राइस आता था सिर्फ बैटरी का। अंकल जी की बात बढ़िया लगी कि भाई इसमें लाइफ टाइम बैटरी वारंटी आई थी तो ये खरीद ली। इस पे जब आपने स्विच किया, ये क्या अट्रैक्शन पॉइंट लगा था? क्योंकि ये तो भाई इतनी लंबी गाड़ी अंकल जी अगर अपने यहाँ की बात करें तो 30-32 लाख प्लस की है ये तो है। क्योंकि इसकी रनिंग कम पड़ रही थी क्या इसकी रेंज कम थी। हाँ। फिर मेरे पास अब इनको मिला के 6 और भी गाड़ियां हैं। अच्छा, हाँ टोटल 9 गाड़ियां हैं मेरी पर्सनल। फिर रेंज की कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ 2 तो टूसोन थी। हाँ टूसोन थी नहीं है, सॉरी। हाँ। जैसा कि आपने मेरे घर पे भी देखा होगा। जी। टूसोन भी 2 हैं और भाई ये क्रेटा भी है और भी बहुत सारी हैं वे। तो ये यूं लीग भाई हम टोटली मतलब ईवी पे कन्वर्ट कर ले अपने आप को। ओके। हाँ भाई, पैसा भी बचेगा, देश भी बचेगा और हम भी बचेंगे। और आज के टाइम की आपकी सारी रनिंग मोस्टली ईवी कार्स में ही है? हाँ 99% ईवी पे है। ओनली थिंग कभी लॉन्ग ड्राइव पे भी जाएं तो भी मैं यही गाड़ी यूज कर चुका हूँ। देखो लाइफ इजी होना किस चीज़ को बोलते हैं। हम जैसे बंदे क्या सोचते हैं, एक गाड़ी ले ले तो प्राइमरी गाड़ी नहीं बनाएंगे क्योंकि अगर इसका कुछ दिक्कत होगी ना फिर हमारे पास घर पे कोई छोटी गाड़ी होनी चाहिए। इनके पास ऑलरेडी 6 गाड़ियाँ इनके अलावा। यस 6 है ना जी? बिल्कुल 6 गाड़ियाँ टोटल 9 है ये। तो इन्होंने मतलब इनमें कॉन्फिडेंस
कहीं से भी आप लोग नहीं सोच सकते कि भाई किसी का लो होगा, इनका खासकर नहीं होगा। इनको पता है अगर मान लो उसको भी 500 किलोमीटर चलाए, इसको भी 500 किलोमीटर चलाए, इसको भी 250 किलोमीटर चलाए, तो भी 1250 किलोमीटर के बाद तो भी पेट्रोल डीजल तो है ही, घर पे खड़ी है। बिल्कुल गाड़ी है। अच्छा जी, अब बात आते हैं भाई मोस्ट ट्रेंडिंग कार ऑफ 2025 ईयर, मतलब भाई 2025 की सबसे ट्रेंडिंग कार थी ये। 24 में लॉन्च हुई थी, दबा के बिकी है जी, बिल्कुल बिकी एकदम से इलेक्ट्रिक कार्स की मार्केट को हिला दिया। एक बार यहाँ आ जाओ जी, एक बार इसकी बात कर लेते हैं। हाँ बताओ, पूछो। 38 किलोवाट वाला सबसे टॉप एंड वेरिएंट है ये, टॉप वेरिएंट है। तो अंकल जी इसमें आपको, चलो आपने ले ली, रेंज की कभी ये लगा कि भाई ये कम चलती है या कितनी चलती है, एक बार ये बता। ये रेंज ऐसे है बेटा, चलाने पे डिपेंड करता है। मोस्ट प्रोबेबली ये 250 से 350 के बीच में चलती है। अच्छा, 330 कंपनी क्लेम करती है। जो कंपनी क्लेम करती है उतनी मैं रेंज दे सकता हूँ इससे, इस गाड़ी से। इस गाड़ी से सिटी में या हाईवे सिटी में? हाईवे में नहीं बेटा, मैंने बताओ 250। ऑनेस्टी देख लो गाइस, ये होता है भाई सच्चाई। अब कोई मुझे बोलता है कि भाई मैं इस वाली गाड़ी से 300 निकाल दूंगा लेकिन हाईवे पे भी निकाल दूंगा, ना नहीं पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ये है ऑनेस्टी जी। हाँ, ये सिटी की द बेस्ट गाड़ी है सिटी के लिए। 70-80 की स्पीड तक, तो इससे अच्छी कोई गाड़ी नहीं है। ओके, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी बताता हूँ। वो जरूर बताओ जी, क्योंकि लेने वालों को पता होनी चाहिए। सबको पता होना चाहिए भाई, इसके सस्पेंशन टाइट है। हाँ। सस्पेंशन जो है ना, पेट का पानी हिला देते हैं बूढ़े आदमी का। तो जवान हो तो ले लो, बूढ़े के लिए एडवाइज नहीं करूंगा। बिल्कुल जी, बहुत बाकी गाड़ी में एक भी पैसे की कमी नहीं है, लगभग 15,000 किलोमीटर चल चुकी है। बस क्या है ना, 15,000 किलोमीटर चला लिया आपने, वो दो इलेक्ट्रिक गाड़ी होने के बाद भी। हाँ, ओह शिट भाई, ये भी सब 15 व हैरियर 22। हाँ बेटा पैसा वसूल कैसे होगा? प्रॉपर यूटिलाइजेशन। हाँ, हमारा बिजनेस है, डेली की रनिंग है हमारी। 100 किलोमीटर किसी गाड़ी से, 200 किसी से, 50 किसी से, 500। हम अपना बिजनेस का काम भी तो करते हैं ना इनसे। सही बात है जी, सही। इसलिए ये बात है। लोग आपने बताया इसका एक ड्रॉबैक, एक मैं बताता हूँ। हाँ। एक इसकी जो स्क्रीन बड़ी दे रखी है ना, इसमें मोस्टली फीचर्स हैं। हाँ। सारे के सारे। हाँ। एक ड्राइवर का ध्यान भटकता नहीं जब वो कुछ भी यूज करना होता है फीचर। बेटे मेरा तो आदत पड़ गई भी। अच्छा, 1-2 दिन होता है, हफ्ता 10 दिन फील होता है। मतलब वही है, टाइम लगेगा बट अडेप्ट कर लेगा। 10 दिन वो लगेगा, अदरवाइज मेरे को आदत पड़ गई, कुछ नहीं। बेस्ट गाड़ी है, जिसका बजट 17-18 लाख का है उसके लिए बेस्ट गाड़ी है। ओके, और जिसकी लोकल रनिंग है रोज की 200-250, उसके लिए भी बेस्ट गाड़ी है। इससे बेहतर कुछ भी नहीं है, कोई फॉल्ट, कोई टायर नहीं खाती है। अच्छा। बिल्कुल टायर भी देखोगे 15,000 किलोमीटर ऐसे आगे के आगे हैं। हाँ, अभी तक आगे पीछे भी नहीं हुए, यूं के 95% टायर बचे हुए हैं। तो भाइयों जो MG विंडसर जिनके पास है वो भी खुश हो जाए ये वाली बात सुन के कि कोई कमी नहीं है, सिर्फ सस्पेंशन को छोड़ के। हाँ, बस ओनली सस्पेंशन, दैट इज नॉर्मल चीज। हर वीडियो में मैं हमेशा इसकी बुराई क्यों ही करता हूँ, सिर्फ सस्पेंशन को लेके भाई। मुझे इसके लुक्स से कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि मुझे पता है इलेक्ट्रिक गाड़ी इज ऑल अबाउट रेंज। सिर्फ जिसमें रेंज है इलेक्ट्रिक गाड़ी वही काम की है, जिसमें रेंज नहीं हो फायदा नहीं। इसमें रेंज भी ऑलमोस्ट है आपकी 250 से 300 के आसपास। यस, फीचर्स भी है भाई इसमें। सस्पेंशन बेटर हो जाए तो गाड़ी मस्त है भाई। और अब मैं बताता हूँ बेटे एक चीज और इसकी, वो तो आप भूल ही गए। देखो मैं बताता हूँ अपने आप, इसका लेग स्पेस इतना है अंदर है। ये तो कमरा है जी, अंदर कमरा मतलब जो ना, न तो इसकी मेरी XUV9 में है न हैरियर में है। आप इसका इतना लेग स्पेस है, सोफे की तरह पैर पे पैर रख के बैठो आराम से, फिर भी आगे जगह रहती है। बिल्कुल, दोनों से ज्यादा ये भी इसका वो है। ये तो ना, ये एक वो प्लस पॉइंट है इस गाड़ी का। मुझे समझ नहीं आता, 600 लीटर इसका बूट स्पेस इतना ज्यादा दे दिया। इससे ज्यादा बूट स्पेस है कर्व से ज्यादा, बिल्कुल है। और इसमें लेग रूम भी, और फ्रंट की सीट्स पे भी प्रॉपर एक बंदा ऐसा लगता है कि एरी सा, जिसका ब्लैक इंटीरियर हो जाने जिस गाड़ी का, आप लोग फील करोगे जैसे कंजेस्टेड सी होगी गाड़ी, बट इसमें ऐसा नहीं है भाई। ये प्रॉपर एरी फील होगी आपको। एक और है जी, इसका गर्मियों में AC कैसा चलता है ये और बता दो। मेरे को तो ठीक लगता है। आपको ठीक लगता है? कर्टेन्स वगैरह यूज नहीं करते आप? ना, जरूरत ही नहीं पड़ती। मतलब AC ठीक है? नहीं, अगर ऐसे जरूरत पड़े थोड़ा बहुत लगा लो, अदरवाइज पानी की बोतल 10 मिनट में सामने रखूंगा, चिल्ड कर देगी ये गाड़ी। सब कहते हैं इसका AC नहीं इतना काम करता। सामने रखो, मेरा चैलेंज है, 10 मिनट में उसको गाड़ी को चिल्ड कर देगी। मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है। देख लो, अब इससे एक बात साबित होती है कि जो आप लोग बुराई करते हो ना, या किसी भी यूट्यूबर के चैनल पे सुनोगे कि इसका AC इज नॉट दैट इफेक्टिव, तो भाई वो पर्टिकुलर यूनिट के साथ हो सकता है कि भाई इस वाली गाड़ी, मतलब कई बार क्या होता है ना, 100 यूनिट बना दी कंपनी ने, उसमें से एक आधी यूनिट खराब हो जी, हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट किसी में हो जाए। बस ये हो सकता है, क्योंकि जो ओनर है उन्होंने इतना एक्सपीरियंस ले लिया। 15,000 किलोमीटर, ये 22, वो ऑलमोस्ट 20 के आसपास, इतना ही है जी। हाँ, ये भी 15 है, वो 22 है। हाँ, तो मैं कुछ गलत बोल जाऊं तो आप लोग कमेंट्स में करेक्शन कर देना, ठीक है। अब मूव ऑन करते हैं भाई इस वाली गाड़ी पे। ये भी बोर्न ईवी है, ये MG ने ले रखी है भाई किसी वूलिंग कंपनी से। वैसे ये महिंद्रा ने किसी से नहीं ले रखी भाई,
ये महिंद्रा की खुद की बोर्नी भी है। और इस पे ना आज के टाइम पे जब से हैरियर आई है लोगों का कॉन्फिडेंस इस पे बढ़ गया है। इवन दो वो 4x4 में है, ये 4x2 में है, पावर स्पेक्स 4x2 के उसके भी बराबर है और इसके भी बराबर है। इसकी स्टिल रेंज ज्यादा बताई जा रही है। अब कितनी सच्चाई अंकल जी से पूछ लेते हैं। अंकल जी ये कितने रेंज देती है आपको? देखो भाई, ये रेंज जो है ना इस मेरी हैरियर से लगभग 40-50 किलोमीटर ज्यादा देती है। मतलब मैं ठीक बोल रहा था। हाँ, चाहे मैं थोड़ा बोल रहा हूँ बट ठीक बोला। 40-50 किलोमीटर इसकी ज्यादा ही है। क्योंकि इसके दो रीजन है मेरे हिसाब से जो मैंने एक्सपीरियंस किया अभी तक। भाई एक तो ये है कि इसका जो है ना बैटरी पैक इससे बड़ा है, वो 75-79 है। हाँ जी। तो बट नेचुरल थोड़ी ज्यादा देगी जी। फिर ये सेडान है, सेडान कूपे स्टाइल हो गए। कूपे स्टाइल सेडान गाड़ी में आती है, चिपक कर चलती है, तो और ज्यादा एवरेज देगी। हाँ हाँ, इसके एरोडायनेमिक्स भी है। यस। हाँ हाँ। और इसका हैरियर का ये हैवी गाड़ी से वेट में भी ज्यादा है, एसयू टाइप भी है। ओके ओके। ये है, और पूछो। और सबसे टॉप एंड वेरिएंट है ये अपने सबसे टॉप, लगभग 34 लाख में पड़ता, 31.5 लाख तो वैसा था, 1.25 लाख का इंश्योरेंस है, बाकी रोड टैक्स सब कुछ मिला के 34-35 लाख में पड़ती है। आप लोग ना वीडियो में बने रहना भाई लास्ट तक। हो सकता है वीडियो लंबी हुई लेकिन ना कंक्लूजन लूंगा ना जब आप लोग भी हैरान हो जाओगे। इनके मुंह से ही आप लोग सुन के ज्यादा यकीन करोगे। एक बार तो हमने बता दी रेंज कितनी, फीचर्स कौन से, काम का कौन सा और नहीं काम का। फ्रेंड में बताऊंगा कि भाई इन तीनों में से कौन सी गाड़ी ही काम की कौन सी है सबसे बढ़िया। ठीक है जी। हाँ जी। अच्छा जी, इसका तो आपने ड्रॉबैक बता दिया सस्पेंशन का। हाँ। इसका कोई ऐसा ड्रॉबैक हो जो भाई कस्टमर्स को पता होना चाहिए? देखो जी, कुछ नहीं, पहले था थोड़ा सा, अब वो ठीक हो गया है। क्या? जैसे बिल्कुल सुबह सुबह स्टार्ट करते थे गाड़ी को, तो सुबह स्टार्ट करते थे, जस्ट तुरंत रिवर्स करेंगे तो इसका कभी कभी ये जो डिस्प्ले है उसमें ब्लैंक हो जाती थी, काली, कैमरा नहीं चलता था। कैमरा नहीं चलता था। हाँ, ये सॉफ्टवेयर इशू था भाई। था, लेकिन नाउ अब ये ठीक कर दिया महिंद्रा ने। ओके। और भाई ये वाली तो वो गाड़ी है जो बाहर से ही आगे पीछे हो जाती है। हाँ बिल्कुल, रिमोट से हो जाती है। पार्क असिस्ट वगैरह का है इसमें भाई वो सिस्टम। ठीक है। और जूता मार के ऐसे उससे भी खुल जाती है, क्या कहते हैं उसको, टेल गेट खुल जाता है इसका। हाँ बिल्कुल खुल जाता है। वो सब फीचर है। फीचर लोडेड कोई फीचर ऐसा नहीं है जो इसमें नहीं है। ये टॉप एसेंस, ठीक है, ये टॉप भाई, इसका तो नाम ही पैक 3 है, इसका तो अलग से कोई नाम नहीं है। और इसका एक और बता दूं मैं, सुन लो, ये बहुत बढ़िया डीजे है। किसी का ब्याह शादी कुछ भी हो ना, शीशे उतार दो नीचे और गाड़ी को खड़ी करो। इसमें सब कितनी साउंड देखो, इसकी हेडलाइट सब, पार्किंग लाइट सब ऐसे ऐसे डांस करेंगी। साथ के साथ है, गाने के साथ ही करेंगे ऊंचे नीचे। ऐसा फीचर ये, हाँ ऐसा फीचर और किसी गाड़ी में है नहीं देखा मैंने। ये बात सही कह रहे हैं। B6 और XUV9 में भी कंपनी ने डाला था। दोनों में ही है, सिर्फ इस वाली मार्केट में। अगर मान लो 30 लाख वाली अगर आप बात करते हो, नहीं तो फिर बड़े बड़े जो लग्जरी कार्स जो आती है ना, जैसे 1 करोड़ के आसपास की, उनके फीचर दे रखे। हाँ जी। तो ये वो भी होल्ड करती है भाई। अब मूव करते हैं भाई हैरियर पे, द दमदार रफ एंड टफ रगड़ कार भाई। और कार ऑफ द ईयर जो टाटा ने इतना बोल दिया कि ऐसे इतनी ऊपर चढ़ जाएगी, पहाड़ पे चढ़ जाएगी, कहीं पानी में नहीं रुक रही अंकल जी ये गाड़ी। आपके पास वही वाला मॉडल होगा ना 4x4? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सबसे टॉप एंड वेरिएंट है ये। हाँ बिल्कुल। तो अंकल जी एक बात बताओ, ये कंपनी ने जितनी इसकी हाइप बना दी कि भाई इतनी तगड़ी गाड़ी है हमारी, चलने में भी, बैटरी भी बड़ी कर दी, क्योंकि इस सेगमेंट की 30 लाख के अंडर की एक तो इसमें ही है सबसे बड़ी बैटरी, उसके बाद फिर इसमें है, फिर किसी कार में नहीं है। बिल्कुल सही बात है। तो ये कितना जस्टिफाई करते हैं अपने हैरियर नाम को इलेक्ट्रिक में? देखो, बाकी सब चीज इसकी मेरे को ठीक लगती है, सिर्फ जस्टिफाई करती है ये। रेंज ठीक है, थोड़ी बैटरी कम है, हैवी वेट है थोड़ी, बट नेचुरल उससे कम देगी XUV9 से। रेंज कितनी है फिर भी, हम कितनी मान के चले? इसकी रेंज तो ऐसा है 300 से लेकर 500। अब वो भी मैंने इसका बताना पड़ेगा। 100-120-30 चलाओगे तो 300 आ जाएगी, 310 पर रहेगी ये। अच्छा, मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है। ये गाड़ी ना उसकी रेंज भी निकाल रही है, ठीक है। यस। और ये अपनी भी और ये इसकी भी निकाल रही है ना जी। ये तीनों को ये एक अकेली ले रही है। जैसे आप नीचे लाओगे, हाँ जी, तो फिर ये उसी के हिसाब से स्पीड, जैसे 90-100 चलाओगे तो 400 से 420-30 निकाल देगी। अच्छा, बिल्कुल। अगर 90 से 100 के बीच में रखोगे आप, ओके ओके, 420-30-40 तक टपेगी ये। अगर आप 70-80 पे चलाओगे तो 125 भी चल जाएगी। ये भी मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है। बस इसमें एक ड्रॉबैक ही एक है, क्या? वो भी बता दूं क्या? बता दो जी, वो ही सुनना है बस। देखो 16,000 किलोमीटर में इसके टायर घिस चुके हैं। हैरियर ईवी के गुडियर के टायर आते हैं। मैंने तो इसके निकाल के MRF के डाल रखे हैं। अपने कैमरामैन को बोलो भले इनका फोटो ले ले। ये तो लग रहा है जी, साथ साथ आप स्क्रीन में देख भी रहे हो। हाँ, स्क्रीन में देख भी रहे हो, ये इसके हैं। MRF के लगवाए मैंने नए टायर। ये भी आप समझो 16 और 6,000 किलोमीटर में। अब फिर ये
लगभग 50% फिर घिस गए ये। एमआरएफ वाले भी घिस गए। एमआरएफ भी घिस गए। तो मतलब गुडियर में कोई कमी गुडियर, हाँ ना, गुडियर में है कमी है? कंपेयर टू अदर टायर, गुडियर में कमी है। 100% मेरा दावा है। लेकिन ये सबसे रफ एंड टफ बताते थे एमआरएफ के, वो भी घिस गए। बोलो क्या करें। अरे ये घिसते कैसे हैं जी? सिर्फ पीछे वाले घिसते हैं और राइट आउटर साइड से। अच्छा। दोनों बाहर के किनारे जो है ना, हाँ। वो घिस जाते हैं। बीच में माल ऐसे कैसा पड़ा रहता है, वहां से तार निकलाएंगे आपके। बहुत रिस्की है ड्राइव करना इसको। ये तो समझ के बाहर की बात है। बिल्कुल समझ गए। ये समझ लो, इससे चिर डीजल की ले लो आप, हैरियर की डीजल की ले लो। जो टायर का खर्चा लगाओगे और 16,000 किलोमीटर पे उतरेगी और इसकी कीमत बताते 20,000 रुपये, 21,000 रुपये, 20,000 भी मान के चलें एक टायर, तो ये 5.5 या 6 रुपये किलोमीटर तो वो होगी इसकी रनिंग। और 1.5 रुपया हमारा वैसे हो गया, 7 रुपये होगी। 7 में तो हमारी हैरियर डीजल भी नहीं, और उसके टायर चलते 1,80,000 है। जो बंदा ईवी लेता है तो भाई क्यों लेता है? क्योंकि थोड़ी सी किफायत बढ़ जाती है। बिल्कुल होती है। ठीक है। हाँ। थोड़ा सा पैसे को बचाता है। हाँ। अगर यही जो खर्चे हैं हर 10-15,000 20,000 रुपए बढ़ने लग जाएं, फिर कहाँ सेव कर रही है गाड़ी? ना, नहीं, ये नहीं करेगी। 30-35 लाख की कार है, एक टायर्स की वजह से इतना खर्चा बढ़ गया। और कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। 2 और प्रॉब्लम है, वो भी बताऊं छोटी छोटी। वो भी बताओ। एक तो की फोब जो इसका है ना, नॉट डिटेक्टेबल बोलेगा। इसके बैठ लें, स्टार्ट कर लें तो भी बोलेगा। कभी कभी हम पास में खड़े रहते हैं तो भी ये नहीं, मतलब ऐसे बोलता है कीज नॉट डिटेक्ट। फिर मैंने तो सोचा भाई कहीं पीछे चोर लगे थे, मरवाएगी रात दिन को तो। बिल्कुल। क्योंकि जब तक ये स्टार्ट नहीं होगी इसको हम दबाते रहते हैं। फिर टाटा वाले बोलते हैं इसके ऐसे हिलाओ, ऐसे हिलाओ इसको, इसका वो जो की फॉब है। उससे क्या मतलब है? बोलते पता नहीं, वो बोला वो स्लीपिंग मोड में चला जाता है, उसको जगा दो आप। ऐसे थोड़ी ना जगेगा, वो इंसान थोड़ी तो ना। मैं तो पता है ना, इट इज मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। बिल्कुल। अच्छा जी, इस चीज का कोई सोल्यूशन मिला जी? ना, इस चीज का कोई सोल्यूशन नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला किसी को भी। और मोर ओवर एक गाड़ी मेरी गाड़ी टायर नहीं खा रही। मैंने 10 गाड़ियों को एविडेंस दे दूं जो टायर ऐसे ही खाती हैं। ये ज्यादा 20,000 चल सकते हैं इसके, 16 से 20,000 नहीं चलेंगे गुडियर के टायर। ये मैंने थोड़ी देर पहले बोला था ना, कई बार क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट होता है, बट इसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट हर गाड़ी में है। हर गाड़ी में बिल्कुल। क्योंकि इनका, जैसे हमारी पहले भी बात हुई अंकल जी से, तो इन्होंने बताया कि भाई हैरियर वाले जितने भी बंदे मिले या फिर जितने भी इन लोगों ने आपस में डिस्कशन किया, ये टायर वाली ना समस्या है जी इसमें। बिल्कुल है। और एक और भी तीसरी प्रॉब्लम बता दूं इसमें जी, इसकी आगे की दोनों फ्रंट सीट जस्ट लाइक पत्थर है। मतलब बहुत हार्ड है। बहुत हार्ड है। मैं तो अपनी गद्दी रखता हूँ एक्स्ट्रा। आप स्क्रीन पे देख लो, ये वाली गद्दी है जो अंकल जी हमेशा रखते हैं। रखता हूँ, नहीं तो मेरे लाल बंदर जैसे वो हो जाएंगे नीचे से पटक। जैसे बंदर के लाल होते हैं मेरे लाल हो जाएंगे। तो मैं तो भाई बड़ा परेशान हो जाऊंगा। हाथ चलाने में इसको मेरे को हाईवे पे इसमें ज्यादा मजा आता है, इसलिए मैं ज्यादा इसको फॉलो करता हूँ। दबके चलती है, बड़ा डांस भी घूमती चलती है ऐसे ऐसे। बच्चा सुलाना था इसमें, जल्दी सोएगा। अच्छा। ओ बच्चा रोता तो एक बार लेकर चलो रोड में, ऐसे ऐसे झूमती रहेगी, बच्चा मिनटों में सो जाएगा। वो चिपक कर चलती है रोड के। अच्छा। तो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल राइड इसी गाड़ी की माने फिर इन तीनों में से? देखो राइड है, पर वो उस राइड का क्या करो, सोनिया क्या करो जो कानों को काट दे। सही बात। इसका खर्चा तो उस तो ज्यादा चला गया ना डीजल वाली से। डीजल वाले के आसपास का ये खर्चा हो गया। हाँ, उसका नहीं है। उसका मैं दावा करता हूँ 80,000 लाख किलोमीटर इसके चलेंगे। इस वाले का बिल्कुल। आप देख, किसी को दिखा दो, अपने कैमरा में टायर भी दिखा देना, कल दिन में दिखा देना। टायर्स का कंपैरिजन देख लो, आपकी स्क्रीन पे चल रहा है। इस वाली का भी है ये, इस वाली का भी है, ये आप लोग खुद कंपैरिजन कर लेना। बाकी इस वाली में तो भाई मतलब हैरियर में तो एमआरएफ के टायर्स भी डलवा लिए, तब भी ये वाली समस्या आ रही है। तो भाई ये समस्या को आप लोग ना छोटी मत समझना, ये मेरे हिसाब से भी बड़ी है और अंकल जी तो इसको फेस कर ही रहे हैं। कई बार क्या सोचता है ना बंदा कि भाई एक बार गाड़ी ले लेता हूँ, एक बार पैसा लगा देता हूँ, सबसे टॉप एंड वेरिएंट है, ना फीचर्स की कमी है, टायर्स भी बढ़िया ही मिलते होंगे। बट दोनों बेटा मैंने इसलिए ली थी, अच्छी चल रही है, इस पर मेरा ट्रस्ट था। टाटा की मैं पहले 6 गाड़ी यूज कर चुका हूँ। हाँ वही, लेकिन टायर ने मेरी ऐसी तैसी कर दी। बंदा यही सोच के लेता है। मैं तो आपको भी कहता हूँ, सभी को भी कहता हूँ, आपके जितने व्यूअर हैं भाई, कोई भी हैरियर को मत लेना ईवी को, अनटिल अनलेस इसका मतलब ये मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है दूर ना हो जाए। बस मैं तो ये कहता हूँ। अगर टाटा से कोई लोग भाई देख रहे हैं वीडियो, मुझे पता है कि आप लोग देखते भी हो ये सारी वीडियोस भाई, अगर ये समस्या ऐसे वोकल हो रही है ना, तो इनको क्या दिक्कत है कि ये 2 गाड़ियां होने के बाद भी इसकी बुराई करेंगे? अगर कुछ झूठ भी है तो ये तो एक्सपीरियंस लेने वाले बंदे हैं भाई। एक्सपीरियंस उस गाड़ी का लिया, इस वाली का लिया, अब इसका ले रहे हैं और फिर साथ में चल ही रहे हैं। अगर ये कोई समस्या बता रहे हैं तो मुझे भाई है वो जेन्युइन है वो भाई। अब इस पे काम करना आप लोगों की
भाई इन्हीं की मैं headache है जी। आपके चैनल पे एक बात और कहना चाहता हूँ, जी अगर टाटा ने ऐसा लगता है मैं उनकी बुराई करता हूँ, मेरे पे कोर्ट में केस करो, आई विल रिप्लाई। नहीं, वो नहीं करेंगे सर, वो पता है हाँ। क्या, वो मुझे क्योंकि ये लगता मेरी है। एज 68 ईयर है, आई एम एक्स एयरफोर्स, हाँ हाँ भूतपूर्व सैनिक, वायुसेना का। जी और जी। मैं कहता हूँ मेरे पे केस करो टाटा का, टाटा का कोई डाउट होता है, नहीं नहीं, देखो क्या होता मैं है ना, चैलेंज करता हूँ टाटा को भी। ये मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है सर कि जब से मैंने वो टाटा कर्व ईवी को ऑन किया है, ये बड़ा जल्दी सुनते हैं कस्टमर की। और हाँ। मैं तो चाहूंगा कि आप लोग भी कांटेक्ट करो डायरेक्ट, अगर आप बोलोगे ना कि मैं तो इनका नंबर देने के लिए रेडी हूँ, और भाई अगर ये समस्या दूर होती है तो भाई दूर कर ही दो, क्योंकि ना ये टायर्स में हमने देख लिया गुडईयर की भाई चेंज हो चुके, एमआरएफ भी खा चुकी, तो ये तो समस्या है जी। ये तो कड़वा सच है, बिल्कुल बिल्कुल। कहीं भी कुछ भी करा लो मेरे से, मैं वहीं दिखा दूंगा गाड़ी को। प्रोडक्ट और प्यारा टाटा है। वाले कहते हैं हम क्या करें, हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, बस। हाँ हाँ तो बोलो भी प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम है ही है। प्रोडक्ट प्यारा है, हाँ बिल्कुल है, पूरा फुली लोडेड है ये फीचर्स बिल्कुल का। है। और एक और समस्या, खैर मुझे याद है क्योंकि हम काफी दिन से कनेक्शन में हैं, एक इनके ना वो रेसिंग पेडल पे हाँ, कुछ समस्या है, yes। वो इनसे ही पूछूंगा मैं क्या है वो। ये दिखा देता हूँ ये आपको, स्पेशल ये जूते भाई एक बार अपने आगे आ जाओ कैमरामैन भाई। को बोलो ये मेरे जूते पर ब्लैक दिखाई दे रहा है, ये रहा। ये देख लो ये। ये हर एक गाड़ी में अगर आप व्हाइट जूता पहनोगे तो 3 दिन में 4 दिन में ब्लैक हो जाएगा। मतलब ये हैरियर भी गाड़ी में, हैरियर ईवी और इनमें नहीं है। है, बिल्कुल नहीं है। इसकी पेडल की ऐसी मिसमैचिंग कर रखी है, जो कि जूता उसके पास में रहता है ऑटोमेटिक। मैंने बहुत कोशिश कर लिया ऐसे पैर करके चला लूं, ये रहा, देखो ये रहा, मैं दिखाने लगा, बिल्कुल ब्लैक है बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ, ये भी आज आपने याद दिला दिया मेरे को। देखो जी, मैं तो वैसे ही व्हाइट पहनता हूँ। अरे मेरे आपका भी हो गया, ये हो गया दाग। अब मैं लेके आया हूँ यहाँ तक। यहाँ तक आपने चलाई है ना, वो आपके में दाग हो गया, दिखा दो हाँ, भाई। इस साइड हो गया जी। कैमरामैन को दिखाओ, ये दाग हो गया एक बार स्पेशल। ये तो भाई लाइव हो गया मेरा एकदम। बस आप मेरे को एडवाइस करे थे, अंकल ऐसे करो ऐसे करो, आप खुद देखो ना। तो भाई मैं एक भी बुराई किसी की नहीं करूंगा इस एज में, 68 ईयर। मैं वही कह रहा हूँ, इनको कुछ नहीं मेरे मतलब किसी कुछ की बुराई नहीं, करने में। मैं तो बहुत खुश हूँ टाटा से, पर टायर कहाँ से लगाऊं, बच्चे सही नहीं बात देंगे है। बुढ़ापे मेरे को। यूं कहेंगे क्या ले लिया आपने, बीमारी है। अच्छा अरे जी, मेरी चॉइस थी, मैं बड़ा हूँ, कम दिखाई देगा, ऊंचे से रोड को देख पाएंगे, विजिबिलिटी क्लियर होगी, ये मेरी बने स्पेशल कह के दिलवाई बच्चों से मैंने। सही बात। और देखो तारीफ भी कर रहे हैं कि भाई चलने में सबसे बढ़िया गाड़ी। मस्त गाड़ी है, मस्त। मैं तो बहुत खुश हूँ। बिल्कुल सिटी में बहुत मजा देती है, सबको क्लियर विजन दिखता है। हाँ। ऊपर बैठे जोटे की तरह। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, घोड़े के ऊपर बैठ जाते हैं समझो। जोटे को तो कम समझेंगे दुनिया में, हमारे मतलब घोड़े की तरह। क्योंकि अपने व्यूअर्स जो है ऑल ओवर इंडिया से ही हैं। हाँ, इसीलिए तो मैंने हरियाणा वाले तो एक सेकंड में पकड़ जाएंगे अंकल जी ने क्या जोटा, बोला है। तो वो इसीलिए मैंने कहा ना घोड़ा, फिर मैं जोटे की तरह बैठा, मैंने जोटा ही पैसा होता है। लेकिन इसको- अच्छा जी अंकल जी, अब यहाँ आ जाओ, आप इस पे इस हाँ, वाले पैनल पे और मैं इस वाले पे। हाँ बोलो भाई। एक बार भाई तीनों गाड़ियां दिखने दो, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा जो मेरे समझ में आ रही है, जो आप लोगों की समझ में आई ना, एक बार उसका कंक्लूजन सा दे देता हूँ। आप लोगों के जो नहीं आई तो कमेंट कर देना। मैं रिक्वेस्ट कर लूँगा अंकल जी से, अगर कोई आपका ऐसा कमेंट आया जिसकी मुझे नॉलेज नहीं है, तो यही रिप्लाई कर देंगे। मैं ये रिक्वेस्ट कर सकता हूँ इनसे। थोड़ा सा मैं बताता हूँ, 20 लाख के अंडर में सबसे बेस्ट कार अंकल जी ने बताई, सिर्फ इसके सस्पेंशन ठीक हो जाएं। बिल्कुल बढ़िया है जी। बिल्कुल। ये 20 लाख वाले में आ गई। फिर ये वाली जो कार है, ये 30 लाख वाले में बढ़िया है। हाँ। इसमें क्या कमी थी जी? इसमें कुछ भी नहीं, माइनर सी सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया और रिवर्स करते हो, बस। अदरवाइज कुछ नहीं है। वही जो बोलते हैं कि भाई ये फर्स्ट लोट वाली गाड़ी थी जब नई नई लॉन्च हुई तभी हाँ ले ली थी बिल्कुल, 1 महीने के बाद में ले लेते हैं हमें। तो उसके बाद भी ऐसा कुछ नहीं, रोड पे रुक गई हो ऐसा इसकी ना जैसे ऐसा कुछ नहीं, ये रुकी टाटा की, बल्कि ये रुक गई थी। चाबी जो है ना, हाँ हाँ टाटा की वो चाबी ने काम करना ही बंद कर गया, हैंग कर गई। मैं चिल्लाता रहा, डीलर को फोन करता रहा, 1.5 घंटा रोता रहा रोड पे। हाँ। मैं तो इंसल्ट होगी भाई, मेरे इतने पैसे लगाने के बाद। बच्चे ऊपर से कह रहे पापा आपने ये आपकी चॉइस थी, क्या कर लिया। फिर उन्होंने बताया इसका पीछे से ढक्कन खोलो ऐसे करके, हाँ हाँ फिर उस ढक्कन का सेल निकालो और फिर सेल को दोबारा डालो, तब इसने काम किया। इस प्रोसेस में जानने के लिए मेरे 2 घंटे लग गए। अरे भाई ऑलरेडी उनके पास कंप्लेन है मेरी, टाटा के पास में, देखेंगे तो मैंने उसके टोल फ्री नंबर पे कॉल किया था। सही बात है। मैं झूठ थोड़ा बोल रहा हूँ। ना ना बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ये छोटी छोटी कमजोरी है, बाकी और कुछ नहीं है। अगर टाटा इसके टायर को और सुधार दे, खाना हुआ बाहर से खाती है, पिछले टायर खाती है ज्यादा, आगे वाले इतने नहीं खाती है, पीछे वाले खाती है, और वो भी आउटर साइड से, अंदर के नहीं खाती। तो उस जैसी गाड़ी नहीं है। और ये छोटी सी की इसका फिर सेल डलवाते रहो, वो 200-250 का दुकानदार एक सेल देता है, वो 1 महीना चलता है, 20 दिन, फिर वो खत्म हो जाता है। हाँ बात कुछ नहीं है, पर एक कस्टमर के लिए तो होता है ना, भाई देखना चाहिए ना। सही बात कंपनी है। ने जैसे भी मैं बोल रहा था ना, देखना कस्टमर लेता तो इसलिए ना कि हमें बार बार परेशानी ना होनी पड़े। बिल्कुल। ईवी ली ताकि थोड़ा बहुत पैसा फ्यूल का बच जाए भाई। यस। लेकिन अब वही हम हेडेक लेके बैठे हैं इसके फीचर्स को लेके, मान लो इसके टायर्स को लेके ही हेडेक ले ली हमने, फायदा क्या?
सुविधा के लिए इंसान लेता है। अगर मान लो ईवी मैं कहता हूँ बहुत अच्छी चीज है, लेनी चाहिए। जिसकी रनिंग 100 किलोमीटर है उससे ज्यादा डेली की, उसको लेनी चाहिए। नीचे वाले को मैं एडवाइज नहीं करूंगा। मेरा जी, पर्सनल। हाँ, पूछो। अब ये तो तीनों गाड़ियों की बात होगी। 30 लाख के सेगमेंट की लास्ट बता देता हूँ। 30 लाख के सेगमेंट में यही दो कार्स हैं भाई जो आज के टाइम पे बेस्ट है और जो कि ट्रेंड कर रही है। 20 लाख में वो भाई वो ट्रेंड शुरू से ही है, आज तक इसका जा ही नहीं रहा, क्योंकि एक तो इसमें 52 किलोवाट वाली बैटरी भी डाल दी, 52.9 बिल्कुल। किलोवाट, ठीक है। उसमें एडास लेवल 2 इलेक्ट्रिक टेल गेट और भाई थोड़े बहुत ही एलॉय वगैरह चेंज कर दिए, तो बिल्कुल। बढ़िया काम किया, बेज कलर भी डाल दिया। बिल्कुल। इस वाली गाड़ी का तो फेसलिफ्ट ना भी है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें इतने सारे फीचर्स हैं, बढ़िया है भाई। इसमें तो मुझे लगता नहीं कोई अपग्रेड की जरूरत है। उसमें अपग्रेड की जरूरत है भाई, जो कि अपने भाई टायर्स को चेंज कर ले कंपनी की। फोब वाला जो समस्या है वो एक्चुअल में है। बहुत सारे कस्टमर्स है जो मेरे पास, जो मेरे से कनेक्टेड है, बताते हैं कि भाई की फोब बहुत जल्दी इसकी बैटरी कंज्यूम करता है। बिल्कुल करते। सेल्स बार बार चेंज करने पड़ते हैं। एक दो स्टार्ट भी नहीं होती, स्टार्ट भी नहीं होती ना की फॉब के बगैर। हाँ, उसको हिलाओ, ऐसे करो। हाँ, इतनी देर में तो अगर बंदे के पीछे कुछ लग रहे जासूस चोर, तो हम तो मर जाएंगे वहां पर। ये समस्या है ना, ये समस्या गलत लगती है मेरे को। क्योंकि अगर इन्होंने ये गाड़ियां ली हैं 3-3 इलेक्ट्रिक, इसलिए तो ली हैं कि इमरजेंसी में एकदम चलना पड़ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल तैयार रहती है ना। हाँ। एक बटन दबा, फू गई। बिल्कुल, पेट्रोल डीजल कोई वाली वजह है ही नहीं इसमें। ये बेइज्जती कर देती है, कहीं खड़े खड़े देखता रहता और बटन दबा दिया। अरे क्या हुआ, क्यों नहीं चल रहे? भाई शांति रखो या धीरे चलती है। नहीं तो टाटा का लोहा मस्त लोहा है। सन 2004 में इंडिगो ली थी मैंने। लॉन्च होते सफारी मैंने ले ली, उसके बाद में 4 इंडिगो यूज कर ली, नेक्सॉन यूज कर ली। कौन सी गाड़ी है जो मैंने इसकी यूज नहीं करी टाटा की? सब कुछ कर लिया मैंने। मेरे पास आरसी है मेरे नाम पर, देखोगे एम्प्रीवन पे मैं नंबर दे दूंगा, सब अपने नाम पे ही। देखो जी, आज से थोड़ा मैं यूज कर रहा हूँ, Clear। सन 94 से पर्सनल गाड़ी में चल रहा हूँ, 94 से। हाँ। और एक ना सबसे बढ़िया बात इनकी, ये खुद चला के एक्सपीरियंस लेने वाले बंदे हैं। ये नहीं है कि मान लो भाई आप लोग सुन भी लिया कि 9 गाड़ियां हैं टोटल, तो भाई वो ड्राइवर वाला सीन। इन्होंने ये सारी चीजें जो एक्सपीरियंस करी ना, खुद भी करी हैं। क्योंकि एक तो इनका जो बैकग्राउंड है, आप लोग सोच के देखो, एक्स सर्विसमैन है ये, एक्स एयरफोर्स से हैं। तो देख लो भाई, तो इनका तो वैसे ही हमारे से ज़्यादा विजन है। मैं आज के टाइम पे जो मैं सोच रहा हूँ, ये ऑलरेडी सोच चुके और आज के टाइम पे भी उतने एक्टिव हैं। क्योंकि मुझे नहीं लगता इतनी एज में मैंने बहुत सारे कम लोगों को देखा इतना एक्टिव, इतना वोकल, इतना थोड़ा सा मतलब हर चीज़ को स्टडी वाइज लेके चलना अपने साथ, ठीक है। तो अंकल जी 3 प्रोडक्ट हैं आपके और तीनों आपने वही लिए हैं भाई जो सबसे ट्रेंडिंग थे। हाँ, बिल्कुल मोस्ट, ठीक है जी। तो जी ये तो था आपका एक्सपीरियंस, कुछ रह गया तो मुझे बताओ। नहीं बस ठीक है, रह गया फिर आप बुला लेंगे। अपना ही चैनल है जी, मेरे पड़ोसी ही है। बड़ी हमारा एक्सपीरियंस वैसे है थोड़ा सा लंबा। इन्होंने मुझे बहुत डांटा था जब मैं फर्स्ट टाइम मिला था। बट हम तो पड़ोसी है जी। अगर आपको लगे भाई कुछ किसी टॉपिक पे भी वीडियो बनानी है ना, किसी कार के लेके, तो मैं अंकल जी को ले लूंगा अपनी उस वीडियो में और फटाफट से उसका सारा का सारा हम निकाल देंगे। अरे एक और भी बात बताता हूँ भाई, कोई भी फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे से ओपिनियन लो, ईवी कौन सा लेना चाहिए, किस बजट में कौन सा, फ्री ऑफ कॉस्ट आई विल टेल यू। किसी से कोई भेदभाव नहीं है। न मेरा टाटा वाला रिश्तेदार है, न महिंद्रा वाला, न वो एमजी वाला। हाँ। मैं एक रियल ओनरशिप रिव्यू बताऊंगा आपको। तीनों कंपनी ही जो कि आज के टाइम पे इलेक्ट्रिक। और एक और भूल गया, अब महिंद्रा की XU9S भी लेनी है। देखिए वो तो अभी ध्यान ही नहीं रहा था यार। महिंद्रा XU9 अभी आई, लॉन्च होगी है, लेकिन मिलनी शुरू नहीं हुई है। जैसे लूंगा तो अब उसका टॉप मॉडल नहीं लूंगा। लेकिन क्यों? उसका टॉप मॉडल ये ज्यादा चौंचलेबाजी हैं, मैं उनको पसंद नहीं करता। फीचर्स तो आप लेके बैठे ही हो, लेके बैठे वही बस। फीचर का चाहिए तो वो यूज कर लो। फीचर्स वाली तो ये है बहुत है, फुल्ली फीचर वाली, फुल्ली लोडेड है। XUV9S तो इन्होंने पता ही है भाई, फ्रंट से लेके सी पिलर तक ये है। पीछे से एक 7 सीटर बना दी भाई, 2 सीट एक्स्ट्रा लगा दी, बूट्स कहीं बच्चों के साथ जाना दूर हम चले जाएंगे बस। और उसमें कोई भी लफड़ा नहीं, हैंग होने का, कुछ मारने का, क्योंकि वो नॉर्मल उसके वो फीचर आते हैं, एडास पैडास, वो नॉर्मल वो होता है उसमें, ये क्या कहते हैं, एडास तो नहीं होता, क्रूज होता है, क्रूज कंट्रोल ना। वो बेस मॉडल से ही दे रही है कंपनी भाई। और अगले आपको रिव्यू बता दूंगा मैं। हाँ बिल्कुल, कुछ भी जान लेना। जैसे ही कोई गाड़ी आई हम तो वही रिव्यू करेंगे अंकल जी का। मे भी 9S लेने के लिए हम साथ चले जाएं। तो भाइयों कैसा लगा आपको अंकल जी का ये एक्सपीरियंस भाई 3-3 गाड़ियों का? ठीक है, बहुत कम मिलेंगे आपको ऐसे मार्केट में लोग जो कि भाई 3-3 गाड़ियों को ऐसे रखते हैं और जिन्होंने प्रॉपर एक्सपीरियंस लिया है, जिनके पास ये गाड़ियाँ भी हैं। मोस्टली ड्राइवर शोफर ड्रिवन बना के रखते हैं भाई, जो भी थोड़ी बहुत समस्या आ गई तो उनके ड्राइवर को पता है, खुद ओनर को नहीं पता होती। बट मुझे सबसे बढ़िया बात इनकी ये लगी कि इन्होंने प्रॉपर रिसर्च करके, स्टडी करके सारा अपना ये प्रोडक्ट लिया है और फिर इसको अभी भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं।
कौन सा पार्ट वीडियो को आप लोगों को बढ़िया लगा, और कोई भी ऐसा कमेंट है कि भाई आपको अंकल जी से डायरेक्ट पूछना है, सिर्फ ये आपने कमेंट में क्या करना है कि अंकल जी का नाम लिख देना है कि राजवीर जी हमें ये बताइए, तो इनसे ही रिप्लाई लेंगे, चाहे मुझे कितने बजे इनके पास मैं कॉल रिप्लाई दूंगा, ऑलवेज आई एम फ्री। मैं अपनी गाड़ी खुद सेल्फ ड्राइव करता हूँ, मेरे किसी ड्राइवर की जरूरत नहीं है। अभी मैं अपने आप को यंग समझता हूँ बाई हार्ट। जी जी बाई बॉडी तो ले इतना नहीं हूँ, पर लेकिन फिर भी काम चल जाता है इस एज में। तो तीनों गाड़ियों में सबसे बेस्ट गाड़ी और बता दो लास्ट में जाते भाई हैं। देखो बेस्ट तो ये तो बायस ढूंढना पड़ेगा जी देखो, आपने। नहीं, ये में किस पे कलंक लगवाओगे एक बार बता दो तीनों कंपनी में सबसे बेस्ट। देखो एज ऑन जो मैंने अभी एक्सपीड देखा ना, हाँ देखो उस बजट में तो वो 17-18 के में, हाँ, और इन दोनों अप्रोक्सीमेट 30 में ये अच्छी है। महिंद्रा क्योंकि XUV9 टायर कैसे बेटा, मेरे को ये समझा दो, टायर 5.5 रुपए किलोमीटर कौन डालेगा? समझ गए। बस ये है, इसलिए बेस्ट है। ये इसलिए बेस्ट है। मतलब अदरवाइज मैं दीवाना इसका हूँ हैरियर का, ये भी बता देता हूँ। ये एक्चुअली क्या है ना, एक बाप के ये 3 बेटे हैं, पसंद बाप को तीनों के तीनों ही हैं। हाँ ठीक है, बस एक वो थोड़ा सा वो थोड़ा कैसे निकम्मा है, मेरी बात नहीं मानता। वो हमारे हरियाणा में क्या होता है, ये एक बेटा थोड़ा सा निकम्मा है और कुछ नहीं है भाई। बस। तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आर दिस इंटरेस्टिंग वीडियो टिल द एंड। चैनल पे नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।